MST CET 2025 की हमने ऑल अबाउट के बारे में वीडियो डाली तो बच्चों का डिमांड आया कि सर हमें ये भी बता दीजिए कि हमें कितना परसेंटाइल टारगेट करना है, यानी कि टॉप 15 कॉलेजेस का मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं एंड साथ ही में उस परसेंटाइल को लाने के लिए कितने मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। यहाँ पे 3 तरीके से शिफ्ट होती है। अगर डिफिकल्ट शिफ्ट हो गई तो कितने मार्क्स चाहिए होंगे, इजी शिफ्ट हो गई तो कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, मॉडरेट शिफ्ट हो गई तो कितना टारगेट करना है। तो वो सारा सेफ स्कोर मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बच्चों पूरा देखना। बट मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जब तक आपको अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचा देते, तब तक आपका सारा कुछ इस चैनल पे होगा। काउंसलिंग के टाइम पे इस चैनल पे आपको पेड काउंसलिंग देखने को मिलेगी, तो ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अब हम ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं, बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे MST CET 2025 के बारे में बता रहा हूँ, तो सबसे पहला डिफिकल्ट शिफ्ट लेते हैं। तो देखो डिफिकल्ट शिफ्ट में क्या होता है कि आपको कम मार्क्स में अच्छा परसेंटाइल बन जाता है, और इजी शिफ्ट में क्या होता है कि हमें सेम परसेंटाइल लाने के लिए ज्यादा मार्क्स लाना पड़ता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए 170 मार्क्स चाहिए डिफिकल्ट शिफ्ट में। यही इजी शिफ्ट होगा तो वहां 190 180 मार्क्स भी चाहिए होगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ गया, तो ध्यान से सुनना। अगर आपका डिफिकल्ट शिफ्ट होता है वो वाला जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो, तो 170 से ज्यादा मार्क्स टारगेट करोगे तब 99.9 परसेंटाइल आएगा। अगर 99 परसेंटाइल का टारगेट करना है तो 150 से 160 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे, और आपका 98.4 परसेंटाइल आपको चाहिए तो 140 से 150 मार्क्स के बीच में बन जाएगा। अगर आपका 130 से 140 के मार्क्स लेकर के आते हो तो 98 परसेंटाइल बन जाएगा। 120 से 130 मार्क्स लाते हो तो 96 टू 97 परसेंटाइल। 100 से लेकर के 120 के बीच में मार्क्स होते हैं तो 95 से 96 परसेंटाइल। 80 से 100 के बीच में होता है तो 88 से 92 परसेंटाइल, एंड 60 से 80 के बीच में होता है तो 55 से लेकर के 85 परसेंटाइल, और 60 से भी कम लेकर के आओगे तो 55 परसेंटाइल से भी आपका नीचे बनेगा। ये तो डिफिकल्ट शिफ्ट रहा। बाकी आ जाते हैं बच्चों मॉडरेट शिफ्ट पे, कि अगर मान लो मॉडरेट हुआ कि ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं होना, ज्यादा इजी है, तो 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए 175 से ऊपर मार्क्स चाहिए होगा, एंड 99 परसेंटाइल लाने के लिए 155 से 165 के बीच में, एंड 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में चाहिए तो 145 से 155 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, एंड 96 से 97 परसेंटाइल के लिए 135 से 145, एंड आपके मार्क्स अगर 125 से 135 अगर आते हैं तो 95 से 96 ही परसेंटाइल बनेगा, एंड 105 से लेकर के 125 के मार्क्स आते हैं आपके तो 92 टू 94 परसेंटाइल, एंड 85 से लेकर के 105 के बीच में तो 85 से लेकर के 90 परसेंटाइल के आसपास आपके आएंगे, एंड देन जाकर के उससे भी कम है 65 से 85 के बीच में ही आ रहा है तो 60 टू 85 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। अगर आपका 65 मार्क्स से भी नीचे होगा तो 60 परसेंटाइल से भी नीचे चला जाएगा। अब आते हैं बच्चों इजी शिफ्ट के लिए। इजी शिफ्ट के लिए आपको काफी ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो इजी शिफ्ट के लिए अगर आपके 99 परसेंटाइल का टारगेट कर रहे हो तो 180 मार्क्स से ऊपर का ही टारगेट रखो। ठीक है, अगर इतना सोच रहे हो कि मुझे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट 175 से 180 मार्क्स से ऊपर का टारगेट रखो। बाकी आता कितना है वो तो बात की बात है, लेकिन टारगेट होना चाहिए। एंड 99 परसेंटाइल के लिए 160 से 170 के बीच में, एंड 98 टू 99 परसेंटाइल के लिए 150 से 160, एंड 96 से 97 परसेंटाइल 140 से 150, एंड 95 टू 96 120 से 140, एंड 90 टू 93 परसेंटाइल 100 से 120, एंड 80 टू 90 परसेंटाइल 80 से लेकर के 100 के बीच में, एंड 60 टू 80 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो 65 80 परसेंटाइल बन जाएगा। बाकी बिलो 60 आता है तो 65 परसेंटाइल से भी कम बनेगा। ये तो मैंने आपको सभी शिफ्ट का बता दिया, बाकी इसमें 5 टू 10 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं तो उसके बारे में टेंशन मत लो। बट मैंने जो बताया तो इजी शिफ्ट जो मैंने ये बताई ना, इसका ज्यादा टारगेट रखना, इस हिसाब से टारगेट रखो कि अगर मॉडरेट भी होता है डिफिकल्ट तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो मैंने आपको टॉप कॉलेजेस का मैं आपको कट ऑफ भी बता दे रहा हूँ। जो यहाँ के टॉप कॉलेजेस है मैं थोड़ा और जूम करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ENTC का छिप गया, मैं आपको दिखा दूंगा। कॉलेज का कोड भी मैंने दे दिया है, देखो चलो यहीं पे देखो कि कॉलेज का कोड भी बच्चों मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले VJTI कॉलेज जो है उसके लिए अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, ठीक है, तो 99.9 परसेंटाइल, IT के लिए 99.8, एंड अगर आप ENTC ब्रांच लेना चाहते हो तो भी 99.5। तो मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन होगा। बाकी ये COAP पुणे की बात करेंगे तो 99.8 परसेंटाइल आपको चाहिए, एंड देन जाकर के ENTC के लिए 99.6। बाकी और कॉलेजों पे चलते हैं, जैसे कि भारतीय विद्या भवन सरदार पटेल कॉलेज जो है 99.7 परसेंटाइल कंप्यूटर वाले ब्रांच के लिए, एंड AIML ब्रांच सब देखोगे तो उन सब के लिए आपको 99.5, एंड आपको ENTC ब्रांच के लिए 98 के आसपास 98.8 के आसपास
चाहिए होगा। बाकी PICT पुणे की बात करेंगे तो 99.5 चाहिए होगा कंप्यूटर में, एंड IT के लिए 99.15 परसेंटाइल। बाकी आपका ENTC ब्रांच चाहते हो तो 97.9 यानी कि 98 ही मान के चलो। बाकी 8th नंबर का कॉलेज देखोगे तो सांगवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो हमारा है, कॉलेज का कोड यहाँ देख सकते हो, 99.09 परसेंटाइल पे कंप्यूटर मिलता है। IT ब्रांच 98 परसेंटाइल के अप्रोक्सीमेटली 98.4, और AIML जो ब्रांचेस है 97.94 जो स्पेशलाइजेशन है बेसिकली। ENTC की बात करोगे तो 96-97 परसेंटाइल पे मिल जाएगा। ऐसे ही बंसीलाल कॉलेज का देखोगे 98 परसेंटाइल कंप्यूटर के लिए चाहिए, बाकी आप लोग देख लो, एंड ENTC के लिए 96 पे मिल जाएगा। पिंपरी चिंचवाड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसके लिए 98 परसेंटाइल पे कंप्यूटर ब्रांच मिल जाएगी, एंड जो इसकी ENTC ब्रांच है 95 पे मिल जाएगी। थर्डोमल साहनी कॉलेज जो है वो 97.9 परसेंटाइल पे कंप्यूटर मिल जाएगा, एंड 94-95 परसेंटाइल के आसपास आपको ENTC मिल जाएगी। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट कॉलेज देख सकते हो जो वुमेन के लिए है 97.8 एंड 94.9 चाहिए होगा ENTC ब्रांच के लिए। ऐसे ही आप लोग नेक्स्ट कॉलेज देख लो। लास्ट में आपको बता देता हूँ विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 97.6 कंप्यूटर के लिए, ENTC के लिए 93। तो देखो यहाँ पे एडमिशंस तो 20-10 परसेंटाइल पे भी मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अच्छे कॉलेजेस टारगेट रखोगे ना चाहते हो तो 70-80 परसेंटाइल से ऊपर ही लाना। टारगेट रहना चाहिए सबका 95-96 चाहिए, बाकी जितना आएगा उस टाइम पे देख लेंगे। अभी से अच्छे टारगेट करो और अच्छे से तैयारी करते रहो। तैयारी में कोई दिक्कत आती है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं कि 4 to 5 मंथ्स में हम बढ़िया कुछ निकाल सकें, कमेंट करो बच्चों, आपके लिए वो वीडियो आ जाएगी। जल्दी से कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चीज हेल्प इस चैनल पे मिलेगी। जल्दी से कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।